राहुल गांधी के खिलाफ याचिका हुई खारिज। वाराणसी कोर्ट में हुई सुनवाई। अमेरिका में भगवान राम को काल्पनिक कहने का लगाया गया था आरोप। बारिश बिजली से केरल और महाराष्ट्र में 6 की मौत। लैंडस्लाइड से सैकड़ों घरों को हुआ नुकसान। मुंबई ठाणे में आज बारिश का रेड अलर्ट हो रही है जारी। मधुमक्खियों के डंक से बेहोश हुए आईएएस अफसर, वीडियो हो रहा है वायरल। बचाने के लिए गनर लिपट गया। ललितपुर के जंगल से चारपाई पर लाद कर निकाला गया। मधुमक्खियों के हमले में 54 दारोगा हुए घायल, 4 गंभीर। मिर्जापुर में दौड़ा दौड़ा कर काटा। ग्रामीणों ने आग जलाकर जान बचाई। जो मेरा विरोध करेगा भगवान उसे दंड देंगे। गोंडा में बृजभूषण बोले, सच सामने आया। यौन शोषण में बरी होने पर किए हनुमानगढ़ी के दर्शन। मंत्री विजय शाह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर होगी चर्चा। कर्नल सोफिया को बताया था आतंकियों की बहन। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। पाकिस्तान ने आतंकियों के जनाजे में अपने झंडे लहराए। सुप्रीम कोर्ट में वीर सावरकर से जुड़ी याचिका हुई खारिज, जिसमें राहुल गांधी को निर्देश देने की थी मांग, जिससे वो सावरकर के खिलाफ कमेंट ना करे। ओवैसी ने पाक आर्मी चीफ को जोकर बताया। नकल के लिए अकल चाहिए, उनके पास अकल भी नहीं है। फेक फोटो को दिखाकर जीत का झूठा दावा किया है। कांग्रेस बोली, प्रेम चोपड़ा, परेश रावल जैसे डायलॉग मार रहे हैं मोदी। गंभीर सवालों पर चुप्पी साधे हैं। देश के विदेश नीति सरकार के ट्रोल्स तय कर रहे हैं। सीएम उमर बोले, टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी, सुरक्षा नहीं। अमरनाथ यात्रा का सफल समापन हमारी प्रतिबद्धता। जम्मू कश्मीर में 3 सरकारों को मिलकर काम करना होगा। मौसम विभाग ने जारी किया मानसून का नया अनुमान। जून से सितंबर तक 106% बारिश संभव। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में ज्यादा असर रहेगा। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। 9 जून से 1 महीने तक चलेगा अभियान। सांसद रोज 15-20 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। पाकिस्तान बोला, पीएम मोदी का बयान नफरत फैलाने वाला है। मोदी ने कल कहा था, अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली। नीतीश ने आईएएस अफसर के सिर पर रखा गमला। वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। लालू की बेटी बोली, दिमाग विक्षिप्त हो गया है। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या बोली, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। अफेयर पता था तो मेरी शादी क्यों कराई। मुझे मारा तब सामाजिक न्याय कहां था। राजस्थान के राज्यपाल बोले, न्यूटन से पहले हमने दी थी गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी। 380 साल पहले भास्कराचार्य ने बताया था, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को खींच कर रखते हैं। भुज में मोदी बोले, भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं। पाकिस्तान को चेतावनी दी, अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली। शाह बोले, गोली का जवाब गोले से मिलेगा। पाकिस्तान भूल गया है कि भारत में 11 साल से मोदी सरकार है। आज पहलगांव में उमर कैबिनेट की बैठक। देश में कोरोना से 10 की मौत, 1045 एक्टिव केस। एक हफ्ते में 787 नए मामले आए हैं सामने। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 मौतें। रूस का आरोप, यूक्रेन पुतिन की हत्या करना चाहता था। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर पर 46 ड्रोन दागे। रूसी डिफेंस ने सारे मार गिराए। शेख हसीना का यूनुस पर आरोप, देश अमेरिका को बेच दिया है। कहा, सरकार की बागडोर आतंकियों के हाथ में। यूनुस ने उन्हें जेलों से रिहा किया है। ट्रंप बोले, पुतिन पूरी तरह पागल हो गया है। यूक्रेन पर हवाई हमले के बाद कहा, मैं उनसे खुश नहीं, बेवजह लोगों की जान ले रहे हैं। इजराइल का गाजा के स्कूल पर हमला, 30 की मौत। शरणार्थी कैंप बनाया गया था। स्पेन ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। भारत की मार से डरा पाकिस्तान, रक्षा बजट बढ़ाने का किया ऐलान। बोला, हमारा पड़ोसी है खतरनाक। केरल सरकार ने तुर्की को दिए थे 10 करोड़। अब पाक से तनाव के बीच थरूर ने उठाए सवाल। यमुना से हमें भी मिले पानी। नीति आयोग की बैठक में पंजाब सीएम भगवंत मान की मांग। आतंकवाद के संरक्षक सुरक्षा की बात ना करे, यूएन में गरजे भारत के राजदूत। पाक को दिया करारा जवाब। पुंछ में जिस गुरुद्वारे को पाकिस्तान ने गोलाबारी से किया छलनी, राहुल गांधी ने टेका माथा। परमाणु हथियारों की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। पाक पर मॉस्को में गरजे भारतीय सांसद। केंद्र और राज्य टीम इंडिया की तरह काम करे, नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी। बलूचिस्तान की आजादी की मांग, बलोच नेता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, हमें समर्थन चाहिए। इमरान खान ने किया खुलासा। बोले, पाकिस्तान की सरकार से बात करना है बेकार, केवल सेना से करेंगे बातचीत। जिसे दुनिया ने अब तक न माना, अब उसी तालिबान की चौखट पर है। पाक चीन से लेकर ईरान क्यों बढ़ा रहे हैं दोस्ती। क्या है रूस के फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन जो युद्ध में पलट रहे हैं पासा। यूक्रेन को झटके पर झटका। एप्पल के बाद ट्रंप ने सैमसंग को भी दी धमकी। कहा, भारत नहीं अमेरिका में बनाओ सभी स्मार्टफोन। नेतन्याहू की घट रही है लोकप्रियता। सर्वे में इजरायलियों का फूटा गुस्सा। जंग जीतना नहीं चाहते हैं पीएम। धमकी नहीं, सम्मान हो तभी होगा व्यापार। ट्रंप की 50% टैरिफ चेतावनी पर यूरोपियन यूनियन का कड़ा रुख आया है सामने।
भारत संग मजबूती से खड़ा हुआ जर्मनी, विदेश मंत्री बोले आतंकवाद से रक्षा करने का पूरा है अधिकार। सिंधु जल संधि के रुकने से पानी पानी कर रहा है पाक, बोले वाटर बम है, हम तो भूखे मर जाएंगे। हरियाणा में 72 घंटे में कोरोना का 9वां मरीज मिला, 4 जिलों में केस आए, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और लेडी मैनेजर भी हैं पॉजिटिव। भारत में फिर लौट रहा है कोरोना, अहमदाबाद में 20 मरीज मिले, गाजियाबाद में 4 केस, दिल्ली में एडवाइजरी जारी, देश में अब तक 312 मामले आए हैं सामने। WHO में भारत बोला पाकिस्तान आतंकवाद का है सेंटर, पाक टेररिज्म को जन्म देकर पालता है और खुद पीड़ित होने का नाटक करता है। गाजा में एक दिन में सिर्फ 5 ट्रक खाना पहुंचा, UN बोला 48 घंटे में 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी भूखमरी से। इजराइल को ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने दी चेतावनी, गाजा में जंग नहीं रोकी तो ठोस कार्रवाई करेंगे, 22 देशों ने मदद मुहैया कराने को कहा। दुनिया भर की जेलों में बंद 23,000 पाकिस्तानी, इन पर रेप, मर्डर और ड्रग तस्करी जैसे है आरोप, पाक के विदेश मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट बोला भारत धर्मशाला नहीं जो सबको शरण दे, श्रीलंकाई नागरिक की याचिका हुई खारिज, भारत छोड़ने के आदेश को दी थी चुनौती। संसद के सामने वाली मस्जिद सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी, नए वक्फ कानून पर बोले ओवैसी। ओवैसी का बड़ा बयान, बोले मैं पाकिस्तान का दूल्हा हूं इसलिए वो हमसे मजाक करते हैं, इस अंदाज से पड़ोसी में मची पूरी खलबली। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और रहिए पल पल अपडेट। राहुल के विदेश मंत्री जयशंकर से 3 सवाल, बोले भारत के विदेश नीति हो रहे हैं ध्वस्त, पाकिस्तान की निंदा में हमारे साथ कोई देश क्यों नहीं आया सामने।